फिट इंडिया प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बढ़ते प्रदूषण से मानव शरीर पर पड़ रहे प्रभावों की, खास तौर पर लंग्स यानी फेफड़ों पर प्रदूषण के असर की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जहां तक पहुंच चुका है वो किसी से छिपा नहीं है। आंखों में जलन, खांसी जैसी कई समस्याओं को लेकर अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी है। आदमी सांस के साथ साथ फेफड़ों में धुआं और सिर्फ धुआं ले जा रहा है। फेफड़ों को नुकसान होने के साथ ही रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हो सकती है और किसी को अस्थमा की बीमारी हो तो उनके लिए तो ये बढ़ता प्रदूषण जानलेवा साबित हो सकता है। कैसे, सुनिए। आप ये देखिए कि इसके जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं जो पॉल्यूशन में, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे जैसे लंग्स में जाते हैं। उसकी वजह से लंग्स में सूजन करते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं और उसमें सांस लेने में बहुत सारे मरीजों को दिक्कत होती है। इसी सांस की वजह से आवाज़ें आती हैं, वीजिंग जिसको हम कहते हैं, बार बार खांसी होते रहना। और आप देख भी रहे होंगे अभी मौसम बदलने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को खांसी, सांस की दिक्कत, निमोनिया होना, इन्फेक्शन होना और छाती में दर्द, इस तरह की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ये सब कारण क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन की वजह से ही हो रहा है। कुछ लोग पूछते हैं क्या ये चेंजेस जो हैं ये टेम्परेरी हैं, क्या एयर पॉल्यूशन अभी सही हो जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोगों को ये चेंजेस परमानेंट भी हो जाते हैं और अगर बार बार आपका इससे एक्सपोजर हो रहा है तो परमानेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। बढ़ता प्रदूषण सांसों को बोझिल करने के साथ साथ जिन तमाम शारीरिक समस्याओं का कारण बनता है उनमें ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी जैसी समस्याएं भी हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रदूषण के चलते ब्रोंकाइटिस और फिर इसका बरकरार रहना अस्थमा या सीओपीडी में बदल सकता है। ब्रोंकाइटिस जिसको हम कहते हैं, जैसे कि जो सांस की नली में जो सूजन होती है वो भी एक तरह से एक छोटा सा अस्थमा का कंपोनेंट, एक तरह से मान लीजिए अगर लगातार रह जाए तो अस्थमा हो गया। कभी कभी ब्रोंकाइटिस भी होता है। ज़्यादातर ये उस मरीजों में होता है जो पहली बार आए या बार बार कभी उनको हल्का सा बहुत जोर से कोई पॉल्यूशन या कोई केमिकल का एक्सपोजर हो गया और ये बिल्कुल एक की ब्रोंकाइटिस भी कर सकता है। हाँ, और अगर ये चेंजेस आपको पॉल्यूशन ये बार बार लगता रहा तो ये कभी भी अस्थमा या सीओपीडी में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण की ये समस्या पहली बार हो रही है। हर साल सर्दी की शुरुआत के साथ दिवाली गुजरी नहीं कि प्रदूषण अपना चरम दिखाता है। बढ़ते प्रदूषण के चलते चारों ओर वातावरण में धुएं का गुबार नजर आता है। ऐसे में खासतौर पर परेशान होते हैं वो लोग जो पहले से अस्थमा जैसी सांस से संबंधित समस्या का शिकार हैं। अस्थमा वाले जो मरीज हैं उनके लिए तो एयर पॉल्यूशन और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट ही जब इतनी समस्या होती हैं तो अस्थमा वालों के जो फेफड़े होते हैं उनमें पहले से ही कमजोरी है, उसमें पहले से ही एक सूजन है। उसके ऊपर जब पॉल्यूशन उसमें लगेगा, कोई भी केमिकल के सब्सटेंसेस ऐसे लगेंगे तो वो सांस की दिक्कत को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसा भी देखा गया है जिन मरीजों में ऐसी बार बार पॉल्यूशन हो रहा है उनको अस्थमा के अटैक बार बार हो रहे हैं और जो अस्थमा के अटैक हो भी रहे हैं वो बहुत लंबे टाइम तक चल रहे हैं और दवाइयाँ जो हैं वो उन पर कम भी काम कर रही हैं। तो इस तरह के मरीजों को तो बहुत ही ज़्यादा अपना ध्यान रखने की जरूरत है। अक्सर प्रदूषण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए डॉक्टर्स की हर आमो खास को सलाह रहती है कि घर के खिड़की दरवाजों को सीमित समय के लिए खोलें, ज्यादातर बंद रखें। सुबह की वॉक के लिए भी मनाही होती है। घर से बाहर निकलना जरूरी है तो मुंह पर मास्क लगाकर ही जाएं। ऐसी तमाम चीजें हैं जिनसे हम प्रदूषण से अपना बचाव करते हैं। लेकिन एक और जरूरी बात कि अस्थमा जैसी समस्या के शिकार मरीजों को पहले से मालूम हो कि खुले मौसम में घूमना उन्हें कब ज्यादा बीमार कर सकता है, कब कब और किस मौसम में उन्हें ज्यादा समस्या हो सकती है। जो अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत जो पॉल्यूशन के होगा जब सीज़न चेंज होते हैं, जैसे गर्मी से ठंड, ठंड से गर्मी। ठंड वाले सीज़न में दिक्कतें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि जब हमारी जो ठंड के साथ में क्या होगा, पॉल्यूशन तो रहता ही रहता है, साथ में हवा भी हमारी ठंडी हो जाती है। ये ठंडी हवा की वजह से भी अस्थमा जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों में बढ़ जाता है। और गर्मी ठंड जो चेंज होता है, लोग अपना कई बार ठीक से प्रिवेंशन नहीं कर पाते, दवाई भी ठीक से नहीं ले पाते, तो उसकी वजह से भी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पृथ्वी हर दिन प्रदूषण के बोझ से दब रही है और इंसान पर भी बीमारियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, अस्थमा के अलावा सांसों को संकुचित करता ये प्रदूषण लंग कैंसर जैसे खतरे को भी बढ़ा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ
एक तरफ प्रदूषण तो दूसरी तरफ इन समस्याओं के मरीजों की गिनती अस्पतालों में बढ़ रही है। जैसे मैंने कहा कि सूजन करता है, परमानेंट चेंजेस करते हैं, निमोनिया भी हो गया, लंग कैंसर भी हो गए, उसके भी एक बहुत सारा चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनफैक्ट कहते भी हैं, आप देख भी रहोगे, कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि पॉल्यूशन जो है, जो केमिकल्स हैं, जो इसमें बहुत सारा जो पॉल्यूशन में जो केमिकल्स होते हैं, वो भी एक इसके कारण है और उसके रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बढ़ता प्रदूषण मानव की अपनी दैनिक गतिविधियों का ही नतीजा है, जो हम इंसान प्रकृति को दे रहे हैं। प्रकृति उसी का दर्पण हमें बीमारियों के रूप में वापस दिखा रही है। जरूरी है कि हम अपनी गतिविधियों को पर्यावरण के हित में ध्यान में रखकर सीमित करें। ये समझें कि बढ़ता प्रदूषण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम इंसानों को बीमार और खोखला कर रहा है। पहले से सांस संबंधी समस्याओं के शिकार मरीजों के लिए ऐसे वातावरण में खुद के बचाव के लिए कुछ खास सलाह डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको कोई अस्थमा, COPD इस तरह की बीमारी है, तो डॉक्टर्स ने आपको जो दवाइयाँ बता रखी हैं, आप उनको लगातार लें, उनको शुरू करें अगर आपने बंद कर रखी है। बहुत सारे मेरे पास मरीज आते हैं जिनके साथ दिक्कत यही है कि वो दवाई छोड़ चुके होते हैं या वो दवाई बिल्कुल नहीं ले रहे हैं कि आप बंद कर दी थी हमने, हम तो ठीक थे। आपको मिनिमम कोई ना कोई थोड़ी सी दवाई लेते रहिए ताकि आपको समस्या बहुत ज़्यादा ना हो। दूसरा, कुछ वैक्सीन होती हैं, अगर आपने डॉक्टर से बात कीजिए, क्या वो वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। कभी आपको पता है कि जब ये पॉल्यूशन हो रहा है उस टाइम में आप ही मास्क पहनिए। मास्क पहनने से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये चीज़ हमने कोविड में भी देखी है कि इस तरह के केसेस काफ़ी कम हो गए थे। और थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि किसी चीज़ जिससे आपको ऐसा दिक्कत होती हो उसको अवॉइड करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक लास्ट में एक बात और बोलना चाहूँगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जरूर करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। डॉक्टर्स की बताई बातों पर अमल के साथ साथ कुछ सामान्य बातें हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। भोजन के बिना हम अधूरे हैं, इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने और फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए अपने आहार में अखरोट, टमाटर, लहसुन, ऑलिव ऑयल, हल्दी वाला दूध, अलसी, गुड़ और शहद जैसी चीजों को इस्तेमाल करें। लेकिन ध्यान रहे, किसी समस्या से यदि आपका शरीर ग्रसित है, आप बीमार हैं, डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो बिना अपने डॉक्टर की सलाह के ये सब चीजें ना लें। वैसे गुड़ में एंटी एलर्जिक तत्व पाए जाते हैं जो फेफड़ों के लिए अच्छे होते हैं। गुड़ में आयरन की मात्रा भी होती है। अलसी में फाइटोएस्ट्रोजेंस और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। अलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं जो अस्थमा और एलर्जी से फेफड़ों का बचाव करती हैं। जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल में पाया जाने वाला फैटी एसिड शरीर की सूजन को कम करता है। ये एसिड प्रदूषण से होने वाली कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज से बचाव करता है। टमाटर में लाइकोपेन फिटोकेमिकल पाया जाता है जो प्रदूषण के कारण होने वाली तमाम समस्याओं से फेफड़ों का बचाव करने में सक्षम है। लहसुन में पाए जाने वाले एंटीबायोटिक तत्व फेफड़ों के प्रदूषण से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। विटामिन सी ये शरीर के फ्री रेडिकल्स की सफाई करता है। विटामिन सी की मात्रा पूरी करने के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे चौलाई का साग हुआ, पालक हुआ, इसके अलावा अजवाइन और फूल गोभी भी खा सकते हैं। हर्बल टी को भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर में मौजूद टॉक्सिन को बाहर निकालने में मददगार होते हैं। इन सब से अलग पानी, जितना हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है उतना ही पानी भी जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो पीने का पानी जरूर साथ ले जाएं और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। इससे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई सही बनी रहती है। इसके अलावा भाप यानी स्टीम ले सकते हैं, सरसों के तेल का यूज कर सकते हैं, योगा व्यायाम करें। लेकिन स्वस्थ रहने के तमाम तरीके अपनाने से पहले, जैसा मैंने पहले कहा, अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, आपका शरीर किसी समस्या का शिकार है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लिए बिना ये तमाम चीजें ना अपनाएं। एक और बात, बीमारी होने पर इलाज कराने से ज्यादा अच्छा है कि हर चीज के शरीर पर प्रभाव की समझ पहले से रखें ताकि इलाज से पहले बचाव हो जाए और हम सभी स्वस्थ बने रहें।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।